हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे पहले 3 वीडियो हम आपके लिए ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। तो जो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त था वह कौन था? वह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था ये 6 वर्ष का होता है। चुनाव आयोग का प्रमुख होता है ये, और वह देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जो है राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का भी जिम्मेदार होता है। और फ्रेंड्स, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जो सुकुमार सेन था, इनके कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महोबा। ठीक है, महोबा जिला जो है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और फ्रेंड्स, जो फतेहपुर है ये कहाँ से संबंधित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित है। और श्रावस्ती ये देवी पाटन से संबंधित है। उसके बाद आता है जौनपुर। जौनपुर किससे संबंधित है? तो ये वाराणसी और बनारस से। ठीक है, महोबा जो है ये बुंदेलखंड से। ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती? तो किस डिजिटल भुगतान में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसडी। ठीक है, यूएसएसडी में जो होता है सर्विस के द्वारा बिना डाटा प्लान और बिना इंटरनेट के लिए डिजिटल भुगतान प्रक्रिया की जा सकती है। और फ्रेंड्स, इस कोड का इस्तेमाल मोबाइल के डायल पैड से भी किया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया *123#। ठीक है, अर्थात ये कोड स्टार से शुरू होता है। इस बात का भी आप लोग खास ध्यान रखेंगे। और इस जो समाप्त होता है वह हैश से समाप्त होता है। ठीक है, और वर्तमान समय में यूएसएसडी का प्रयोग जो है मोबाइल बैंकिंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 जून को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 14 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2018 में इसका आयोजन ग्रीस यानी कि एथेंस में द्वारा किया गया था। और इस वर्ष का जो विषय था वह क्या था? तो ब्लड कनेक्ट्स अस ऑल। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत की थी किसने? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और किस वर्ष? तो 2004 में की थी। ठीक है, सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू, बिचुआ और नट पूजा लोक नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य हैं? किस राज्य के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम के। किस राज्य के? तो असम के हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। असम उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है जहाँ के लोगों को एक्सोमिया यानी कि असमिया के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो बिहू हो गया, बगुमा हो गया जो कि बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। और भोरट, ओकफाली, अकियानाट, कालीगोपाल, झुमरू, तबल चोंगाबी, नटपूजा, बिछुआ, बोईसाजू, महारस और होजानाई, ये सब असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनमें से फ्रेंड्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है बिहू, बिचुआ और नट पूजा, यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो कोयना बांध है ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा, जो कि सांगली जिले की कोयना नदी पर बनाया गया है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1863 में किया गया था। कब किया गया था? 1863 में किया गया था। और तथा इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वह 1920 मेगावाट है। ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा 1950 में जो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में भी घोषित किया गया। कब? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, जो कि एक कवि, लेखक, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी सन 1958 तक स्वतंत्र भारत के
पहले शिक्षा मंत्री का कार्यभार जो था वह संभाला था। कब से कब तक? तो 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक। और फ्रेंड्स उनकी जयंती कब होती है? तो 11 नवंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरादाबाद प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को, ठीक है, कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज को क्या कहते हैं हम लोग? तो पूर्व का ग्रास। ठीक है, पूर्व के ग्रास के नाम से जानते हैं कन्नौज को। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो वर्तमान समय में गुलाब जल या फिर इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स जो कन्नौज शब्द की उत्पत्ति हुई है कन्याकुब्ज शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो वह कौन सी गैस है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगीन तथा गंधहीन गैस है जो कि वायुमंडल में कितने परसेंट है? तो 0.03% से लगभग होगी 0.04%, ठीक है, तक पाई जाती है। और ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से आने वाली किरणों को तो धरातल तक पहुंचने देती है परंतु पृथ्वी की गर्मी ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष तक जाने में बाधा उत्पन्न करती है। और फ्रेंड्स ये गैस जो है ये पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन यानी कि जैविक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फ्रेंड्स कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार नहीं, हर हाल में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कम से कम तो 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं हर सेट में, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो या रीजनिंग हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। तो जो राजकीय पुष्प है वह कौन सा है? वह है पलाश। कौन सा फ्रेंड्स? तो पलाश है। ठीक है, बात हुई राजकीय पुष्प की, वह पलाश है। ठीक है, इसे हम लोग ढाक या टेसू भी कहते हैं। और राजकीय पक्षी कौन सा है हमारा? तो राजकीय पक्षी है सारस। उस दिन भी हमने आपको बताए थे सभी, आज फिर से बता रहे हैं। देखो राजकीय पुष्प है हमारा पलाश और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। ठीक है, और राजकीय पशु पूछा जाता है तो बारहसिंगा है। और अगर राजकीय मछली पूछा जाता है तो चीतल है। और अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाता है तो अशोक है। ठीक है, ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबरी महल। ठीक है, अकबरी महल जो है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अकबरी महल कहाँ है? तो ये आगरा में और सन 1585 से 1573 के मध्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि दक्षिण कोरिया में आयोजित सत्र में एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रथम पदक पाने वाली कौन थी? ठीक है, तो दक्षिण कोरिया में आयोजित सत्र में एशियाई खेल हुए थे, इसमें सबसे पहले पदक किसने पाया था? तो इसका राइट आंसर होगा श्वेता चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, श्वेता चौधरी। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वह कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत कुमार डोभाल। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई फ्रेंड्स ये कब हुई? तो वह हुई 1965 में। कब हुई? तो 1965 में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम जो है भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भंडारित करता है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंतर्गत। अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, 14 जनवरी 1965 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में। ठीक है, इसके पहले कार्यालय से की गई थी। और इस निगम का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वह कहाँ है? तो वह चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड में लोकप्रिय अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। ड्रीम गर्ल किसे कहा जाता है? तो हेमा मालिनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा।
ड्रीम गर्ल वर्ष 1977 में, कब? तो 1977 में प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म थी, ठीक है। और हेमा मालिनी एक अभिनेत्री, लेखक, निर्माता, निर्देशक, नर्तकी तथा राजनेत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है? तो भाई कौन सा है? वह है पौनिक्स आश्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। इस सभी बातें याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम आपको बता दें कि कौन से आश्रम की कब स्थापना हुई और कहाँ पर स्थित है। तो जो साबरमती आश्रम है कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो वह 17 जून 1917 को हुई। कब हुई? 17 जून 1917 को हुई। और फोनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1904 में हुई। कब हुई? तो 1904 में हुई, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और फ्रेंड्स वार्धा की कब हुई स्थापना? तो 1936 में हुई। कब हुई? तो 1936 में हुई। और फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र सेवाग्राम में स्थित है, ठीक है। और सदाकत की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। ये कहाँ स्थित है? तो ये पटना, बिहार में स्थित है। तो सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की सरकार है, भारतीय राज्य की सरकार कैसी है? तो भाई लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। जो भारतीय राज्य की सरकार है एक लोकतांत्रिक सरकार है। और लोकतंत्र, प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि लोगों का शासन, अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ठीक है। भारतवर्ष जो है 1947 में स्वतंत्र होने के पश्चात एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना और लोकतंत्र के अंतर्गत देश के नागरिकों को वोट देने तथा अपने पसंदीदा नेता को चुनने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा राव फूले। किसने की? तो ज्योतिबा राव फूले ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। इसकी स्थापना हुई कब थी फ्रेंड्स? तो 24 सितंबर 1873 को हुई थी, ठीक है। इस समाज का उद्देश्य था शूद्र तथा अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊर्जा संयंत्र नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पोखरण, ठीक है। जो पोखरण है ये भारत का ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है समाचार का? तो इसका राइट आंसर होगा चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। लोकप्रियता से अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो अत्यधिक दर्शकों वाले चैनल हैं, चैनलों से होता है, क्योंकि यदि दर्शकों की संख्या अधिक होगी तो विज्ञापन भी अधिक देखा जाएगा, ठीक है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जो है ये राज्य सूची में है, ठीक है। और राज्य सूची के अंतर्गत उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर राज्य सरकार कार्य करती है। जैसे कौन कौन से होगा? तो अदालत हो गई, राज्य पुलिस हो गई, जिला अस्पताल हो गए, सफाई हो गए, पशु, सिंचाई, कृषि आदि, ये सब क्या है? तो इन पे जो है राज्य सरकार जो है वह कार्य करती है। और वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मूलतः कितने थे? 66 थे। और इसके अतिरिक्त अन्य 3 विकल्प हैं, ए, सी, डी, ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत आते हैं जिसमें 100 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना में सक्रिय रूप में शामिल है? तो वह कौन सा देश है? वह है जापान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। तो फ्रेंड्स भारत में अहमदाबाद और मुंबई के बीच 508 किलोमीटर के रूट के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद में की गई। और फ्रेंड्स इस रूट के निर्माण में 1 लाख करोड़ से अधिक राशि का निवेश होगा। और ये परियोजना जो है ये 15 अगस्त 2022 तक पूर्ण की जाएगी। कब? तो 15 अगस्त 2022 तक ये योजना जो है वह पूर्ण कर ली गई, ठीक है। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो कि 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना सड़क संबंधित योजना है, किससे संबंधित है, किस राज्य की? तो उत्तराखंड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
ठीक है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को कराया था, देहरादून के परेड ग्राउंड में किया था। और इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्थित 4 धाम तीर्थस्थलों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और फिर इस परियोजना के अंतर्गत 100 किलोमीटर लंबे तथा कम से कम 10 मीटर चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, इसे हम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे नियम अथवा सिद्धांत पर 26 अक्टूबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई थी। और फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार अस्थायी कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारी की भांति मेहनताना पाने का हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो कि निर्मला सीतारमण थी उस टाइम। कौन? तो रक्षा मंत्री। प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण कौन है हमारे देश की? तो वित्त मंत्री है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है? तो वह रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है आनुवांशिक रोग है, और जिसमें शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे उक्त व्यक्ति में रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इनमें से बताना है कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो वह है ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग जो है ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नीतिमाड़ा क्या है? तो नीतिमाड़ा एक प्रकार का क्या है? तो ये दर्रे है। ठीक है, दर्रा है नीतिमाड़ा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये कहाँ? उत्तराखंड के राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित दर्रा है। कौन सा? नीतिमाड़ा। ठीक है, और नीति दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाले हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। नीति और माड़ा ये दोनों दर्रे हैं। ठीक है, जो नीतिमाड़ा इनमें से भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, और जो नीति दर्रा है, पहले माड़ा दर्रा के बारे में बताया गया, फिर जो नीति दर्रा है ये भारत के उत्तराखंड के राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी बॉलीवुड फिल्म कुश्ती पर आधारित है? इनमें से कौन सी फिल्म थी जो कुश्ती पर आधारित है? तो वह है दंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, दंगल फिल्म। दंगल कुश्ती पर आधारित बॉलीवुड फिल्म है। और फ्रेंड्स, जिसके निर्माता कौन है? तो आमिर खान है, तथा इसके निर्देशक एवं लेखक कौन थे? तो नीतीश तिवारी थे। और फ्रेंड्स, ये फिल्म जो थी हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट तथा उनकी बेटियों गीता फोगाट तथा बबीता फोगाट के जीवन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा में रूपांतरण किया था। खालसा पंथ जो है सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। इसकी स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी कि ये गुरुओं के 10वें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने की थी, कब की थी? तो 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुरम साहिब में की थी। और फिर जो गुरु गोविंद साहब थे, ये अपने पिता गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर 1675 को सिख धर्म के 10वें गुरु बने थे। और साथ ही इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी पूरा किया था। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा CRPF। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, भारतीय अर्धसैनिक बल यानी कि CRPF। ठीक है, इसने वर्ष 1986 में अपनी पहली महिला बटालियन के रूप में 88 बटालियन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोल में सम्मेलन के लिए किस सत्र में भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोल में सम्मेलन के किस सत्र में भाग लिया? तो द्वितीय सत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, इसे आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय सम्मेलन हुआ करता जो लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वे कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस के जो थे गांधी जी कर रहे थे। ये सम्मेलन जो है इस सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण में असफल रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो 20 फरवरी को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी। और किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था वह कौन था फ्रेंड्स, तो वह था कुमारगुप्त। कौन था फ्रेंड्स, कुमारगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे गलत दे रखा है चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त होगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, इसका निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त ने प्रथम ने, ये भी याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने कब, तो सन 450 से सन 470 तक कराया था। और ये एक महान बौद्ध विश्वविद्यालय है। कैसा, तो महान बौद्ध विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो गुजरात के बड़ोदरा में की गई थी उस टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई है, तो कौन सी पहल है जो भारत सरकार के द्वारा नहीं प्रारंभ की गई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी बचाओ उत्पाद बढ़ाओ। ये पहल जो है ये भारत सरकार ने शुरुआत नहीं की है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर माल और सेवा कर के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह है सीमा कर। सीमा कर जो है इस सेवा कर के अंतर्गत नहीं आता है। माल वस्तु और सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। कब से, तो 1 जुलाई 2017 से लागू। ठीक है, जो भारत को एकीकृत सामान्य बाजार बनाएगी। केंद्र स्तर पर इसके अंतर्गत सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा कर शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे अधिक पुरस्कार राशि प्रदान करता है, तो वह है यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन जो है सबसे अधिक राशि प्रदान करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये स्थित कहाँ है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वह हुई थी 1881 में। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें $53 मिलियन की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जनवरी 2018 में शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है ये कब शुरू हुआ था, तो 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, 8 मार्च 2018 को, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजन भारत नवाचार भारत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, सृजन भारत नवाचार भारत बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के नवीन उत्पाद के कलात्मक बौद्धिकता विचार एवं सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो भाई किस जिले की सबसे ज्यादा है, तो इलाहाबाद की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहा, तो महोबा। ठीक है, न्यूनतम महोबा रहा, सबसे अधिक इलाहाबाद रहा। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का अंतर्राष्ट्रीय माल विनिमय है, कौन सा है, तो माल विनिमय जो अंतर्राष्ट्रीय है वह है गांधीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय माल विनिमय गांधीनगर है और ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विनिमय है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, जिसका प्रचालन 16 जनवरी 2017 से प्रारंभ हो गया था। और फ्रेंड्स, गांधीनगर को हम लोग हरित नगर यानी कि ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएलआर किसके लिए है, जो बीपीएलआर है ये किसके लिए है, तो ये बेस्ट प्राइम ऋण दर के लिए है। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस पहल का प्रयास आयकर विभाग द्वारा करदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद करने के लिए किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आयकर सेतु द्वारा। ठीक है,
ये प्रारंभ किया गया है फ्रेंड्स। ये है एक प्रकार का मोबाइल ऐप है और इस ऐप की सहायता से जो करदाता होगा ये बिना किसी की मदद के घर बैठे अपना टैक्स भर सकता है। ये ऐप जो है लोगों को अपना आधार नंबर, पैन कार्ड से भी जोड़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौभाग्य वेब पोर्टल की निम्नलिखित की देख रेख के लिए प्रारंभ किया गया था। इनमें से बताना है किसकी देख के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सार्वभौम परिवारों के विद्युतीकरण के लिए। ठीक है, सौभाग्य वेब पोर्टल जो था ये यानी कि सार्वभौम परिवारों के विद्युतीकरण के लिए। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 16 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत सौभाग्य वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, और उस टाइम पे विद्युतीय एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री कौन थे? तो वह थे RK सिंह। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की। कब प्रारंभ की? तो इन्होंने प्रारंभ की थी 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और ये योजना गांव के निर्माण एवं विकास हेतु एक कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें गांव में विकास एवं बुनियादी ढांचे रखने हेतु सभी राजनीतिक दल के सांसदों को एक गांव गोद लेना था तथा 2016 तक उसे आदर्श गांव बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में भारत अमेरिका सैनिक अभ्यास युद्ध अभ्यास 2014 संपन्न हुआ? फ्रेंड्स, ये 2018 का सॉल्वेड पेपर है। उस टाइम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि खेलों में उत्तम प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो खेलों में उत्तम प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? गांधी विचारों का उन्नयन, सामुदायिक सेवा या फिर सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में। और अर्जुन पुरस्कार ये खेल में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। ठीक है, और इसमें दिया क्या जाता है अर्जुन पुरस्कार में? तो अर्जुन की कांस्य की एक प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तथा 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत। और फिर टैगोर पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है? तो ये सद्भावना को बढ़ावा या फिर सार्वभौमिकता या फिर सांस्कृतिक सौहार्द के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2011 में हुई। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक हस्तशिल्प हथकरघा और फिर वस्तु या फिर एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। और जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये साहित्य में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। ठीक है, ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, सरोजनी नायडू स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तथा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। ठीक है, ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। और जो एनी बेसेंट थी जो कि लंदन की रहने वाली थी, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। क्योंकि प्रश्न में अध्यक्ष की नागरिकता के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये नहीं पूछा गया है कि भारतीय पहली महिला। ठीक है, तो कौन होंगी? एनी बेसेंट होंगी। फ्रेंड्स, ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। इसी तरह नेक्स्ट भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।